बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। ये तबाही की दास्तान है सीसी 33 रहमानपुरा की। हालात सूरत हाल ये है कि यहाँ पर से कोई एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो पुख्ता हो, कोई एक भी ऐसी गली नहीं है जो पुख्ता हो, कोई एक ऐसा घर नहीं है जिसके साथ कूड़ा करकट के अंबार ना लगे हों, कोई एक भी ऐसा घर नहीं है कि जिसके साथ जो है वो पानी और बेतहाशा पानी ना खड़ा हो। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो वर्किंग क्लास रहती है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चंद लोगों से मिला हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है, तो वो कहते हैं हमें कि हमने सारी ज़िंदगी जमा पहुँची की, सारी ज़िंदगी अपने परवरदिगार के सामने दुआएं मांगी कि हमें जो है वो अपनी छत दे, अपना घर दे। और जब हम सारी ज़िंदगी मेहनत तगोदो जमा पहुँची करने के बाद इस नहज पर पहुँचे कि हमने अपना घर बनाया, अब हालत ये है कि उन्हीं घरों में पानी, गंदा पानी, गटरों से निकलने वाला पानी सब सीवरेज का नाकिस इंतज़ाम होने की वजह से हमारे घरों में दाखिल हो रहा है और हमारे वो घर जो हमने बड़ी मेहनत से तामीर किए थे वो गिरने के करीब हैं। आज के इस प्रोग्राम में रहमानपुरा के लोगों के पास जाएंगे, उनके मसाइल जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका महकमों ने, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने कितना किरदार अदा किया इनके मसाइल हल करने के हवाले से। लोग हमारे साथ होंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कोट करूंगा कि अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल मुतल्लिका महकमों तक, मुतल्लिका इदारों तक ज़रूर पहुँचाए जाएँ। लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि रहमानपुरा की तबाही में किसका किरदार सबसे ज़्यादा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त रहमानाबाद के जो हालात सूरत हाल हैं वो लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वो कोई यहाँ से गुजरने वाला एक रास्ता हो, वो कोई गली हो, कोई गली हमें जो ऐसी नहीं है जो हमें पुख्ता नज़र आती हो। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के घरों तक जो है वो पानी दाखिल हो रहा है। निकासी के इतने जो है वो नामुनासिब और नाकाफ़ी इक़दाम हैं। जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं, जो चैलेंजेस लोगों को दरपेश हैं, लोगों की ज़बानी उनसे जानेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल के जो अंबार इस वक्त लग चुके हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग खड़े, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मसाइल के सर अंबार जिस तरह लग चुके हैं, कितना दुश्वार है, कितने परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है इस तरह के हालात में? बहुत परेशानी है जी। जो बारिश होती है नंग ही नहीं होता है, समझ लगे गटरों का कोई वसीला नहीं है, कोई लाइट का कोई नहीं मिसाब बनता पाया। लोग धक्के खाते फिर रहे, इतने जमीन से खुआर होंगे फिर रहे। अपना कोई इतने इन्होंने किया सीगा जी, आखिर जी असं बिजली लवा के देंगे, गटर चालू करके देंगे जी। अपना कई ऐसे मकान है जिन्हें गरीबों रजिस्ट्रियां हाले तक नहीं हुए, वो धक्के खाते फिर रहे हैं। कोई चीज़ से कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला कोई नहीं, कोई कहने वाला कोई नहीं। बुजुर्ग शहरी हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपको चलने के लिए जो है वो एक सहारे की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों के लिए तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है जी। बहुत परेशानी है ये। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरता हूँ और आता हूँ और तकलीफ़ होती है मुझे। टांगों में कटी हुई हैं, दोनों टांगें कटी हुई हैं, बहुत मुश्किल बनती है मेरे लिए। ये कोई भी गली यहाँ की आसपास की कोई पुख्ता नहीं है? पुख्ता नहीं है जी, सारे इसी तरह ही है। मेन सड़क है ये, जो सड़क है RES की सुना था कि बननी है, मंजूरी हुई है, पर वो भी कोई नहीं, अब तक कोई नहीं बनी है। आज सूरत हाल जिस तरह बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरी दोनों टांगें कटी हुई हैं, और आप इमेजिन तसव्वुर करें कि ये एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि जहाँ की कोई भी गली पुख्ता नहीं है, जहाँ के रास्ते इस तरह हैं कि जिस तरह कोई पहाड़ी इलाका हो, जिस तरह ढलवाने हों, जिस तरह जो है वो कोई हर तरफ मतलब हालात अबतर से अबतर हैं। अब इनके लिए इन रास्तों से चलना कितना दुश्वार होगा यही शख्स जान सकते हैं, यही जो है बुजुर्ग जो खड़े हैं यही बता सकते हैं। उसके साथ भी आपने इन मसाइल के बाद इन महकमों को इंगेज करने की कोशिश की है? आपने ये कोशिश की है कि उनको बताएं कि इस वक्त हो गया रहा है? कोशिश की है, 2-3 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी है, ना सुनाई हुई है, ना सुनी है किसी ने कोई। रियाज का हल्का राज का 3-4 दफ़ा उनके पास गए हैं, यूसुफ के पास गए हैं, पठान 4-5 दफ़ा इनके पास गए हैं, वो भी कोई नहीं, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इन लोगों का ये सिलसिला यूसुफ पठान का, वो अपनी कॉलोनी उसने खंबे भी लगा लिए हैं, बिजली चालू भी करा लिए हैं, सड़कें भी बना ली हैं। हमारा इधर कोई नहीं। कोई भी अगर बासर शख्स है तो वो अपनी मसाइल को तो ख़त्म कर देता है, उसको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो तो चीज़ें सॉल्व कर देता है, इलाके की हों, एरिए की हों, रिहाइश की हों, कहीं की भी हों। आप लोगों को जो मसाइल हैं या आपके जो हुकूक हैं आपको नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा है जी, कोई सुन रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। समझ गए, बीबियाँ भी गई हैं उनके पास, आदमी भी इकट्ठे हो गए, 4-5 दफ़ा गए हैं, कोई बात नहीं सुनी। ये देखें जी, बुजुर्ग कह रहे हैं कि ख़वातीन भी गई हैं,
ख़वातीन ने भी जाकर ये बताया कि उनको जिन मसाइल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है वो वाकई उनके लिए बड़े ख़तरनाक है और इनका हल होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई कान धरने की जो है वो ना कोशिश की गई, ना अगर उस कान धरने के हवाले से जो है जब काम करने के हवाले से कोई काम उठाया। एक और भी भाई खड़ा है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किन किन सर मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 4 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਭ ਧੱਕੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ 5-4 ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ को गए हैं, यूसुफ पठान को गए हैं, ਇੱਥੇ एक नाज़िम के पास गए हैं, कोई सुनाई नहीं है। किसी भी यहाँ से अब के मुंतखब नुमाइंदगान हो, इससे पहले के मुंतखब नुमाइंदगान हो, आपके मसाइल हल करने की किसी ने कोशिश की, बस यही कहा अच्छा हो जाएगा काम, बात कोई नहीं, बात 2 दिन नागते 3 दिन नागते, बस यही काम है। बस यही ड्रामाबाजी है। जो बारिश पै जाती, कोई लंघने का राह नहीं है, कोई मेहमान नहीं आता। यहाँ फौजी हो जाए, कहाँ आपके तंबू लगाएंगे? आप देखना किस बात कोई मतलब कोई सुनाई नहीं है, बस तो कई तक है बस वो कहते। अब जो मुंतखब नुमाइंदगान इलेक्शन को भी 10वां तकरीबन होने जा रही हैं, तो उन नुमाइंदगान ने कोई मसाइल हल करने की नहीं भाई, कोई शय नहीं। वो जो जीते हुए वो वैसे ही आपको पता है, अल्लाह वारस है, कोई नहीं सुनाई है। जो यहाँ से कामयाब हुए हैं वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, हाँ, इस वजह से वो काम वैसे नहीं कर रहे। वो वैसे नहीं काम कर रहे। ये भी जाहिर सी बात है, फैसलाबादियों के मसाइल ऑलरेडी जहाँ पर एक पीक पे पहुँचे हुए थे, वहीं पर हालिया महीनों में होने वाले इलेक्शंस ने भी इनका जो है वो बचा कुचा जो मसाइल थे वो भी बढ़ा दिए हैं। वो कुछ इस तरह कि जो लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं, मेजॉरिटी उनमें इस वक्त अपोजिशन में बैठी है, और जो इस वक्त हारे हैं वो उनकी क़यादत जो है, उनकी जमात जो है वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। और अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ के लोग उस शख्स के पास जाते हैं जो कामयाब हुआ है, जो जीता है, वो उनको आगे से ये जवाब देता है कि भाई हम इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और जब वो उस हारे हुए शख्स के पास जाते हैं कि आपकी जमात जो है वो हुकूमत में इस वक्त है, वो बरसर इक़्तिदार है, इन मसाइल को हल करें, तो वो कहते हैं कि हम इस वक्त MP या MNA नहीं हैं। फैसलाबादी इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर इस मसले में सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। आपसी क्लैश जो जमातों का है उसमें अगर सबसे ज़्यादा कहीं नुकसान हो रहा है तो वो फैसलाबाद के लोगों को हो रहा है, यहाँ के रहने वाले लोगों को हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को अपनी बेसिक नीड जो बुनियादी ज़रूरियात है उनसे भी महरूम कर दिया गया है। कुछ और भी चेहरे हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। किन किन मसाइल का सर सामना करना पड़ता है इन हालात में जिस तरह के हम देख रहे हैं? यहाँ पानी बहुत आ जाता है, जो गटर भर जाते हैं, नहीं जाता पानी, पीछे तरफ जाता है। मसाइल का सामना बेतहाशा करना पड़ता है। जिस तरह बुजुर्ग बता रहे हैं कि गलियाँ भर जाती हैं, हर तरह के रास्ते भर जाते हैं, कहीं से जो है वो गुजरना तक शहरियों का मुश्किल होता है। और इसके साथ भी ये भी चीज़ें ज़ाहिर सी बातें तकलीफ दे हैं, ये भी चीज़ें परेशान कुन हैं कि आपके घर के सामने जो है वो गली हो, और जब भी आप दरवाज़ा खोलें तो उस गली घर के सामने गटर हो और उसमें से गंद उबल उबल कर जो है वो बाहर सड़कों पर आ रहा हो, रोड पर आ रहा हो, ये चीज़ तकलीफ दे है। ना सिर्फ मर्द इस चीज़ से परेशान है, ख़वातीन भी परेशान है। हम ख़वातीन को भी इंगेज करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस मसले को मज़ीद थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा कि इनकी पुरसान हाल बनने की किसी ने कोशिश की है, इनकी हुकूक इनको दिलाने की किसी ने कोशिश की है। आपके पास नुमाइंदगान आए होंगे वोट लेने के लिए, उन्होंने आपको सरसब्ज़ बाग भी दिखाए होंगे, दावे भी करके गए होंगे, वोट दें मसाइल हल होंगे, कितना वो मसाइल हल करने में कामयाब रहे हैं? कोई भी नहीं किया, बस हम जाने हैं, कहते जी कोई गल नहीं, सानू किसी पास फंड आ लैंदा फिर करते हैं कुछ, तो फंड आंदा वा पता नहीं कित्थे ला देंदे, साडे हाल तो कोई गल नहीं आ रही। सड़क असीं काफ़ी देर तो आ सड़क बनती फंड जो कि पिछली सड़क च लाता गली च ला, तो आ गली रह गई उदां दी उदां ही। कहते जी गली वड्डी सी, इहदे च फंड ज़्यादा लगना, वो थोड़े सी फंड तां करके वो मुकम्मल हो गई है, ये नहीं होनी सी, रास्ते च रह गई सी, किसी पासे आंदे आ तो फिर इन्हूं असीं हल करते हैं। हम तो बस यही बाग दिखाई जाते हैं, कोई नहीं करांगे, सब्र करो सब्र करो। अरे सी बात है जी, ये चीज़ है कि जो हालात सिचुएशन है तो ये इंतहाई तकलीफ़ दे हैं। तकलीफ़ दे इसलिए हैं क्योंकि कोई भी यहाँ का एक ऐसा रास्ता हमें नज़र नहीं आया जो पुख्ता हो, कोई पुख्ता गली हो, कोई पुख्ता सड़क हो, कोई बेहतरीन सीवरेज का सिस्टम हो, कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो, कोई तारे जो बेहंगम लटक रही हैं, कोई इनको अच्छे तरीके से मर्ज करने की, मैनेज करने की कोशिश की गई हो। ये सारे मसाइल
में घिर रहा है इस वक्त रहमानाबाद, यहाँ के लोग, और किस तरह मुतल्लिका महकमे, किस तरह मुंतखब नुमाइंदगान लंबी तान के सो रहे हैं। तमाम मामलात हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों के हमारे साथ उनको इंगेज करेंगे, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मर्द एक तरफ ज़ाहिर सी बात है इन मसाइल की वजह से परेशान है, वहीं पर ख़वातीन को भी बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हालत सूरत हाल ये है कि अब ख़वातीन अपने घरों से बाहर आ गई हैं अपने हुकूक मांगने के लिए, अपने राइट्स मांगने के लिए। और हुकूक सिर्फ इतने हैं कि उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात दी जाएँ, उनको वो चीज़ें दी जाएँ जिनमें उनका ज़िंदगी गुजारना आसान हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बाहर के हालात है, जब सिचुएशन है, बच्चों की साफ़ सफाई हो गया, कपड़े हो गए, ये चीज़ें जब बच्चे गंदे इन्वायरमेंट माहौल में बाहर निकलते हैं तो कभी भी ये चीज़ें बच्चों की साफ़ नहीं रह सकती। जिन जिन परेशानियों का, जिन जिन मसाइल का ख़वातीन सामना करने इनसे जानती हैं, किन किन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये इस तरह के हालात। हाँ, इधर अपना ज़ाती मकान है, लोग किराएदार बहुत रहते हैं, उनको इतना मसला बनता है, गटरों का बत्ती नहीं है, रजिस्ट्रियाँ उनके पास नहीं है, जिनके पास पैसे ले हैं उनको रजिस्ट्रियाँ भी नहीं दी हैं, लाइट बिल्कुल नहीं है, कोई मेहमान इधर आता नहीं है और डरता है कि हमारे पाँव ख़राब हो गए, इतना गंद है, इतना फैल है, कोई किसी हमारी बात नहीं पूछता। औरतें ज़ात खड़ियाँ ने, उनको इतना मसला ना, इतना मसला बहुत, हम तो इतने परेशान हैं। गटरों वाले भी पैसे ले जाते हैं, वो बना ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप कह रहे हैं कि गटरों वालों ने हमसे पैसे ले लिए और उन्होंने जो है वो उसको मेंटेनेंस नहीं की, साफ़ सफाई नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल हम खुद रात को इतने शर्मिंदा हो कि कोई इधर होता है ना, कोई सफाई करो, वो भी नहीं है। हम खुद भर भर के बाल्टियाँ फेंकते हैं बाहर। हमें बहुत मसला है, हमारा मसला हल किया जाए, ठीक है ना। ये सारे ये एम्बेरसमेंट होती है इंसान के लिए, शर्मिंदगी होती है। यहाँ पर तो मेहमान ख़ास तौर पर बड़ी शर्मिंदगी होती है इंसान को कि मेहमान भी यहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं, बच्चे हैं जो भी हैं, औरतें डरती हैं कोई गटर में डिग जाएगा, कोई बच्चा है छोटा, बिल्कुल सहूलत नहीं है। जिन्हों के मकान अपने ज़ाती, उनके भी लाइट नहीं है, बिल्कुल। हम तो इतने परेशान हैं, अपनी हमारी मदद कीजिए। अब जैसे कहेंगे हम ताबेदार। अच्छा, उसके साथ ये भी होगा कि बीमारी की शरह रेशो भी बहुत ज़्यादा होगा। दाने निकल के देखो, गंदे पानी से तो हमारे दाने फेस से बाहर, सारे औरतें बाहर नहीं निकल रही हैं, बच्चियाँ तो डरती हैं, गंद लगता है बिल्कुल, औरतें खफातीन। जाहिर सी बात है जी, सबको बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह ये फरमा रही थी कि मकान ले लोगों ने, उनकी लाइट नहीं दी है उनको, किराएदार को चांद, इधर लोग अपने मकाने वाले, कोई किराएदार इतने तंग, बेल तो उधर इतना गंदगी, तो कोई मेहमान बिल्कुल नहीं आता इधर किसी के घर। ये जिस तरह कह रही थी सबके होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, किसी की शादी किसी ने करनी, कोई गरीब होता है, कोई किस तरह इधर कोई बारात आएगी, किस तरह लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है बेतहाशा लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ वो कह रही थी कि जो सिचुएशन हालत है कि इस वक्त जो है वो यहाँ से गुजरना तक मुश्किल है, मेहमान नहीं आ रहे। जाहिर सी बात, इंसान जिस माशरे में रहता है उस माशरे, उस सोसाइटी का इंसान हिस्सा होता है और सोशली ये इंसान के लिए बड़े एम्बेरसिंग मोमेंट होते हैं कि जब कोई भी मेहमान इस वजह से आपके घर आना पसंद नहीं करता कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो रहने के काबिल ही नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर ख़वातीन खड़े, इनसे भी बात करते हैं किन किन मुश्किलात का बाजी सामना करना पड़ता है। जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये तो बेतहाशा बच्चे बीमार भी होते होंगे, बेतहाशा ख़वातीन को भी इस चीज़ से मसाइल का सामना करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਤਨ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆ ਪਠਾਨ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2 ਗਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਬ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿ। ਕਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਲਰਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੇਖਣ।
ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਤਰ सिर्फ समझे। इंसान ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को नहीं समझा जाता। क्या सिर्फ अब जो है वो जो वसाइल का हक है वो सिर्फ बड़े लोगों पर तक ही है, या वसाइल सारे बड़ों तक ही हैं? बड़ों तक ही रह गए हैं बेटा। यही है कि जिस इंसान की 30,000 आमदन है वो अगर वो बिलों के तहत दूर तार आती है, दूर से मीटर लगते हैं, फिर उधर से बिजली इधर आती है, वो घर का खर्चा पूरा अपनी औरतों को देगा कि बिल पे करें। इस वक्त अक्सर घर च लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, इस वास्ते गरीब मेंटेनेंस करना, बजट मेंटेन करना, ये भी बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ तो आप बिल भी दे रहे हैं, काम करने के लिए आपको प्राइवेट से अलग से पैसे देना पड़ रहे हैं, तो ये तो फिर वो जो घर के अखराजात हैं बड़े डिस्टर्ब होते होंगे, बजट भी मैंने नहीं हो सकता। बजट मैं कहती बिल्कुल ही गरीब आवाम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हुण बच्चों का खर्च करे कि इधर अपनी मुतहद गटर साफ कराउण, ठीक है ना, कि बिल अदा करन। 15-15 20 हज़ार रुपया लोग बिल किहड़ा लेंदे, इधर फिर वो किन्ना ने बिल देना, वो कहंदे जी साडा भी भरो। वो फिर लोग बंदा की करे, वो कमाए अपने बच्चों का खर्च करे कि अपना बिल अदा करे। ये किहड़े यूसुफ पठान इत्थों दे रियाज को भी साडे बंदे पिछे इकट्ठे होकर गए, वक्ती तौर अच्छा जी कर हल नहीं किया जा रहा। ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ देखें कि इस वक्त ख़वातीन अपने राइट्स मांगने के लिए इस वक्त जो है वो अपने हुकूक, बुनियादी हुकूक जो इनको कई साल पहले मुआशरे में रहने वाले लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिए जाने चाहिए, वो आज तक नहीं मिल सके। और ये बड़े शर्मिंदगी जाहिर सी बात है इंसान को होती है कि जब इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात मांगे, सोशली हालत इंसान की इस नहज पे पहुँच चुकी हो कि कोई मेहमान तक आना पसंद ना करता हो और वो ये एक्सक्यूज़ आगे देता हो कि भाई आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो कोई रहने के काबिल है, तो ये सोशली इंसान को बड़ा डिस्ट्रॉय करता है। बताइएगा बाजी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस तरह की हालात सूरत हाल है? बच्चे बीमार होते होंगे, घर में बहुत ज़्यादा मसाइल इशूज़ होते होंगे इन हालात के बाद? ਭਰਾਵਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਏ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਧਰੋਂ ਹੀ ਨੰਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਤੇ ਨੰਗਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह भी आपने बात की है कि हमारे जो बच्चियां हैं, जो बच्चे उनके बाहर रिश्ते नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ अगर हम गंदगी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अपनी वो फैमिलीज़ में वहीं पे करने पर मजबूर हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਗੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਕੀ मसला कोई ना कोई ज़रूर अगले फिर। खातून हमें बता रही थी, हमारे साथ खड़ी थी कि इस वक्त जो है वो हमारी फैमिलीज़ में कहीं रिश्ते भी नहीं हो रहे। ये चीज़ वाकई तकलीफ दे है। अगर साइंस से हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप फैमिलीज़ से बाहर शादी करें, क्योंकि आप लोगों को जो है वो मौरूसी बहुत सारी ऐसी मसाइल होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहे होते हैं। तो साइंटिफिकली ये चीज़ है कि अपनी फैमिली में शादी करने से बेहतर है कि आप बाहर जो है वो शादी करने को तरजीह दें। लेकिन हालात सूरत हाल ये है कि जिस तरह में खातून बताकर जा रही हैं कि हमारे पास अब जो है वो कोई रिश्ता तक करने को तैयार नहीं है, हमारी बच्चियाँ जो है वो बैठी हैं, हमारे बच्चे जो है वो बैठे और हम अपनी फैमिलीज़ में रिश्ता करने पर जो है मजबूर हैं। मसाइल और जिस तरह मसाइल के अंबार लगे हैं, हालात हमने आपके सामने रखे। मज़ीद भी डिटेल से इसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमानाबाद जिस इस वक्त तबाही की नहज पे खड़ा है वो हालात हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसका बेहतरी या इसमें बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है वो भी हम जानने की लोगों की ज़बानी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर जो लोग जिन जिन मसाइल में डूबे हुए होते हैं उनके पास बेहतर सजेशंस होती हैं, जिनको अगर मुतलका महकमे उन तक रसाई हासिल करें, उन चीज़ों को समझें तो वो जल्दी मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली तो मुतलका महकमा भी जो आता है वो जुगाड़ लगाकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, बेहतर तरीके से चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही, और यही सबसे बड़ी वजह है रहमानाबाद की तबाही की। कुछ ख़वातीन यहाँ पर हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल के अंबार जिस तरह लग चुके हैं उनका हल किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जी इन हालात सूरत हाल में जहाँ पर हम ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੰਭੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। यानी बिल आप लोग अदायगियाँ कर रही हैं, लेकिन आपको उसके मुताबिक जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा, आपके के लिए कोई बेहतरी नहीं की जा रही। ਨਹੀਂ
क्या अपील करना चाहेंगी, चूँकि चीफ मिनिस्टर जो वज़ीर आला हैं पंजाब की वो भी खातून हैं और हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक खातून सीएम जो है वो पंजाब को लेकर चल रही हैं, तो मरीम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करेंगी? ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ मसाइल को सुने और हल किया जाए, ये कहना चाह रही हैं? ਹਾਂਜੀ बिल्कुल जी। खातून वज़ीर आला हैं पंजाब की, हिस्ट्री में पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है, आज़ाद हुआ है, एक खातून वज़ीर आला को मौका मिला है कि वो सर्व करें पंजाब के अवाम के लिए। और ये दर्द जो है ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन का जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ हैं, ये ख़वातीन बेहतर समझ सकती हैं, जान सकती हैं और इनको हल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ख़वातीन जो अपने घरों से बाहर निकली हैं वो अपने राइट्स के लिए निकली हैं, अपने हुकूक़ के लिए निकली हैं, अपने राइट्स मांग रही हैं और बुनियादी हुकूक़ जो कई साल पहले मिल जाने थे वो मांगने के लिए निकली हैं। और भी हमारे साथ कुछ ख़वातीन खड़े, इनसे भी बात करते हैं किन किन मसाइल मुश्किलात का जी सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार होते होंगे, बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੋ ਫਰਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे में उनके कपड़े धो धो कर भी आप लोग थक जाते होंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात है तो 2 मिनट भी बच्चा बाहर जाता होगा तो कहीं ना कहीं उसका पाँव फिसलने से वो गिर जाता है। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ घरों के सामने तक जो है वो पानी, ਹਾਂਜੀ ਗਲੀ ये चीज़ कि घरों के सामने तक जो है वो लोगों के पानी खड़ा होता है और ये तभी हल मुमकिन है, तभी बेहतरी मुमकिन है जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और भी ख़वातीन हमारे साथ खड़े, इनसे भी बातें बताएं जी। जिस तरह के हालात सिचुएशन है तो एक तरफ तो आप लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन के प्राइवेटली आप चीज़ें अरेंज कर रही हैं, साफ़ सफाई वाला को, पानी के निकासी वाला आपको अपने जेब से जो है वो पैसे अदा करके यहाँ पर लाना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो और हालात हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको फिर हॉस्पिटल्स में लेके जाना, फिर उनकी दवाइयाँ लेना, तो ये एक गरीब के लिए कितना दुश्वार है इन सब चीज़ों को अपनी बजट में से मैनेज करना, और वहाँ पर जहाँ पर तनख्वाहें दिहाड़ियाँ बड़ी महदूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, गल पता की है कि मैं बेवा औरत हाँ, मेरा एक बेटा तो वो अपनी माशाल्लाह फैमिली मेरी 2 बच्चियां एक दी शादी करने वाली है। ब्लड का मरीज़ है 100 ते 80-90 तक ਉਹਦਾ ब्लड पहुँच जाता वा, तो मेरा वो तो स्वाद दुनिया तो होर है ही कोई नहीं, मैंने कुछ नज़र नहीं वो तो स्वाद आया, तो वाकई मेरा कोई नहीं उस बच्चे तो स्वाद है। तो जो बिल आता ना कि 12,000 11,500 बिल आता वा, तो उदों मैं रोनी अल्लाह दे अगे फरियाद करदी हाँ कि मालका मेरे पुत नूं कुछ ना करी, मेरे तो सुहा कोई नहीं है। तो जिस ने कानूनी बेची है ना, मैं उन्होंने भी यही कहा कि मैं बेवा औरत है तो मेरा बेटा वा, तो पता नहीं किस तरह मैं लोगों के अगे घर जाके दुआवां करदी सी, कल्ला मैनूं अपना घर दे दे, तो मेरी मालक ने सुनी, मेरी औकात नहीं सी हैगी मकान लैण दी, तो मैनूं कोई धोखे च ना रखियो, धोखा ना दिओ। तो कहंदा सी उदों कहंदा सी मैं गालां कढदी, सामने खलो के गालां कढदी, रात दिन बादोइयां भी दिंदी कि मेरी बेवा औरत नाल मेरे यतीम बच्चे ने इन्हां ने धोखा कीता वा, तो भरनगे इंशाअल्लाह। मैं ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਤੇ इंसान को खुदा के खौफ तो डरने वाले। आपने जब यहाँ पर घर खरीदा तो उस वक्त कॉलोनी का जो मालिक था उसने आपको कहा कि हर चीज़ ठीक है, सीवरेज बेहतर है, हर चीज़ बना के देवांगे, पौधे ला के देवांगे, बिजली ला के तुहानूं देवांगे, सारा कुछ करके देवांगे। ये गल्लां उन्हें मेरे नाल आप कीतियां वा, मैं क्या सी मेरे नाल धोखा ना करी, मैं बेवा औरत हाँ, तो मैं मेरी मदद अल्लाह ने की है, तो हुण तू मैं धोखे च ना सुना, क्योंकि कहा कि बाजी तू मेरी भैन आ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਸਬਰ ਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦੀ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ जितने वो कमाता है, जितनी जिस तरह बता रहे हैं कि हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, 5 हैं, तो जितना वो भाई कमा रहे हैं उसमें ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं, आप लोग अपने मामलात चला रहे हैं। बेटा मैं किस तरह दसा तुहानूं, मैं घर दा किस तरह पढ़दा अपने तुहाडे अगे याद करा, बस मेरा मालिक है, मेरी इज्जत रखण दिया, मेरा परवरदिगार, कि ठेकेदार को पैसे फड़ लैंदा वा, वो बिल तार दिंदा, मुड़ के लैंदे नहीं, दोबारा बिल फिर आ जांदा वा। 5-6 बच्चे आ मेरे बच्चे दे आ, कि असीं इन्ने क परेशान में इत्थे हो गई हैं कि बेटा मैं ना बहुत बददुआवां दिंदी रात दिन, कि अल्लाह करे कि बददुआ हमेशा इंसान दे कहंदे ना पिछा करदी है, ना कहे कि मैनूं लगदी नहीं किसी दी बददुआ, पिछा करदी बददुआ। एक दिन मेरी ज़रूर बददुआ उस बंदे नूं लगे कि जिन्हें मैनूं इत्थे धोखे च रख के मैनूं इत्थे फसाया। ये खातून की जो फरियाद थी, जो खातून का दुख था, जो उसकी तकलीफ़ थी, वो हमने बयान की है। एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा उनका जायज़ भी है
कि जब वो हालात माहौल देखते हैं कि जिस इलाके में जिस जगह पर वो रह रहे हैं उनकी सिचुएशन ये है कि घरों के सामने गटर हैं और उन गटरों से गंदा पानी निकल कर लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। और एक खातून जो हमारे साथ खड़ी थी बता रही थी कि अपना घर, सारी ज़िंदगी मैंने अपने परवरदिगार के सामने दुआएं मांगी हैं कि मुझे अपना घर दे, और जब घर मिला तो उसकी हालत ये है कि गटरों से पानी निकल कर घर में दाखिल हो रहा है और वही घर जो है दरारें पड़ रही हैं, उनकी अलाइनमेंट्स ख़राब हो रही हैं और उन्हीं घरों से बेघर होते ये लोग नज़र आ रहे हैं। मसाइल हालात सामने हैं। आप बताएं किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी? ज़ाहिर बड़ी दुख भरी कहानी है, बड़ी दुख भरे हालात हैं, किन किन परेशानियों का सामना आपको? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗਿਆ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਟਰ ਗੰਦ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਤਰੀ ਮੇਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਆਟਾ ਦਲੀਆ ਕਰ ਲਵੇ। ये हालात हैं जी कि या अब बिलों की अदायगी हम कर लें या फिर अपने 2 वक्त के रोटी जो है वो हम बना लें। ये सिचुएशन इस नहज पर, इस हालात पर जो है वो इस वक्त हमने अपने लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा फैसलाबाद, इसकी चीखती चिल्लाती आवाम, अपने हुकूक की फरियाद देती आवाम की कहानी, मसाइल, मुश्किलात, इन्हीं की ज़बानी में आपके सामने रख रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमानपुरा के हालात सूरत आलम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह ये तबाही की नहज पर, तबाही के दहाने पर खड़ा है, किस तरह लोगों को मसाइल, मुश्किलात, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, वो हम लोगों की ज़बानी ही जान रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हालात, सिचुएशन क्या होती है, किन किन मुश्किलात, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बताइएगा सर, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना कोई पुख्ता गली है, ना कोई पुख्ता रास्ता है, ना कोई सीवरेज सिस्टम है? कैसे हालात माहौल है, कितनी तकलीफ? ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਘਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਐਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब है कि कुछ फ़ायदा नहीं आया उन्होंने कोई इंतज़ाम। अब वो जो आ भी रहे हैं वो सिर्फ एक कह लें कि फ़ोटो सेशन तक चीज़ें कर रहे हैं, उसका कोई बेहतर आउटकम आपको नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये कि हालात ना समझौता कर रहे हैं। इतने ਜਿਹੜੇ मोतबर बंदे उन्होंने जाके सियाने बंदे कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। हालात पर समझौता करना तो मसाइल का हल नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपनी आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी, हमें अपना हक मांगना पड़ेगा। तो ये चीज़ें किस तरह मुमकिन है फिर जो हालात सिचुएशन मौजूद है? बिल्कुल ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਸਾਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ज़ाहिर सी बात है जी कि हर जगह झूठ सबसे बड़ी तबाही है और हर जगह लोगों को अगर मसाइल मुश्किलात का सामना है तो बड़ा उसमें किरदार झूठ का है। क्योंकि इससे कबल ब्रेक में जो स्टोरी थी या जो मसला था, जो खातून का एक इशू था, वो हमने आपके सामने रखा कि किस तरह बहला फुसला के चिकने चुपड़े ख्वाब दिखाकर लोगों को ये चीज़ें जगह फ़रोख्त तो कर दी जाती हैं, लेकिन फिर इनकी जो है वो ना मेंटेनेंस देखी जाती है और ना ये देखा जाता है कि उस शख्स पे क्या बीत रही है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बारिश के दिनों में जो हालात सिचुएशन है तो मुझे तो नहीं लगता कि बाहर को निकलने की भी जगह होती है। डेफिनेटली इसी तरह ही होता है, किसी को निकलने की मसलन परेशानी, बहुत दिक्कत होती है, बच्चे गिरते हैं गटरों में, परेशानी होती है। फिर वो देखें, एक आदमी ने आपके ने देखा है, इंटरव्यू लिया, उसने प्लास्टिक की वो डले हुए हैं, ठीक है, टांगें डली हुई हैं, और एक औरत है उसकी वो पूरा लेग से लेके वो पाँव मुकम्मल जो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी गिरी है गटर में, उसके भी चोटें वगैरह लगी हैं। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, इधर के रहने वाले रहायश पजीरों को, इधर के बच्चों को, सबको परेशानी है। औरतें भी काम करती हैं फैक्ट्रियों में, मिलों में, मर्द भी काम करते हैं, फिर जाके जो इसका बिजली का बिल देते हैं, 1 मीटर के ऊपर 3-3 घर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी इन लोगों को। ये बच्चों, ये घर बिजली के बिल देंगे, अपने बच्चों को रोज़गार बनाएं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या आप समझते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ का जो साफ़ सुथरा पंजाब है, कितना उस नारे पर इम्प्लीमेंट हुआ है?
कितना उस नारे पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है? थाने भी गए हैं, मिलर टाउन भी गए हैं, मगर कोई मुतालबात हमारे किसी ने सुने नहीं हैं। लिहाजा हमसे रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ से और इधर के MNA कौंसलर वगैरह जो बड़े हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की खुदारा, इन लोगों के बच्चों का इनका ख्याल करें, इनका एहसास करें, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जिन्होंने आपके मसले के लिए आपके शाना बशाना आपके साथ चले हैं, इनका भी आप साथ करें, साथ दें और इनके जो मसाइल हैं वो सुनें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप उनसे वोट हासिल कर सकें। बात है जी कि अगर आप अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, अगर आप अपने लोगों को कारकर्दगी दिखाएंगे, अगर लोगों का एतमाद जीतने में आप कामयाब रहेंगे, तभी मुमकिन है कि अगले आइंदा इलेक्शन में लोग आपको वोट दें। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको कि जो है वो लोगों में एतमाद जीतने में आप कामयाब हो गए, लोगों के काम कराने में आप कामयाब हो गए, मसाइल हल कराने में कामयाब हो गए, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा अवाम में जाकर कंपेन करने की या दोबारा अवाम में जाकर उनसे वादे करने की, दिलासे दिलाने की, बल्कि अगर आप का मसाइल हल करते हैं तो लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं, बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है। बुज़ुर्ग हैं सर, किन किन मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस तरह के हालात में जब हम सभी मसाइल ही हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देख लें आप, ये ऊपर कैमरा मारें ज़रा, ये तारें जो लटक रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर पानी खड़ा हो जाता है बारिश का, कोई आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती, समझिए बहुत मसले ही मसले हैं। इधर कोई नहीं सुनता हमारी, ना कोई हामिद रज़ा इधर आता है, ना कोई PTI वाले आते हैं, ना कोई मुस्लिम लीग वाले आते हैं। हमारा इधर चेयरमैन है एक यूसुफ खान, वो ही है बेचारा, वो थोड़ा बहुत करा देता है, बस वो चलता रहता है। इधर क्या मसाइल हैं सर, बताएं कि जनाब। जिस तरह बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर ये जो तारें इस वक्त लटक रही हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से हादसात रुनुमा होंगे, बहुत ज़्यादा इससे मसाइल जो है वो जन्म लिए। ठीक है, यही है वाकई बहुत ज़्यादा मसले इनके हल होंगे। ये हमारे इधर बिजली नहीं है और ये पानी का निकास नहीं है। हमारा मकान की है ना जो फर्श है ना वो बिल्कुल बैठ गए पानी की वजह, पानी का निकास ना होने की वजह। हाँ जी, ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे है कि एक तरफ गरीब सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, मेहनत मशक्क़त करता है, फिर कहीं जाके उसके पास इतनी जमा पूंजी इकट्ठी होती है कि वो अपना घर बना सके, घर ख़रीद सके, तो फिर हालत ये है कि वो पानी दाखिल हो गया, घर वो जो इतनी मेहनत से बना वो तो फ़ौरन टूट जाए। हाँ जी, वो बिल्कुल ही फर्श बिल्कुल ही बैठे हुए हैं और उनको अब हमारे पास इतने मसाइल नहीं है कि हम उनको ना ठीक कर सकें। जिस तरह ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਈਫੁਲ ਉਮਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ प्रॉब्लम दसी दी है, लेकिन उसका हल कोई जड़ा ना कोई बेहतर नज़र नहीं आता है। चीज़ का जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप महकमों से भी उम्मीदें हार चुके हैं, आप जो नुमाइंदगान मुंतखब हुए हैं उनसे भी उम्मीदें हार चुके हैं। हल इसका नज़र क्या आता है? एक इंसान के अपने माइंड में तो होता है ना कि चलें ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इधर जाकर कुछ मसाइल बेहतर हो जाएं। मुल्क के हुक्मरानां नूं चाहीदा कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨ ਬਿਹਤਰ होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जी कि मसाइल लोगों को कि जिस तरह हम बाहर लग चुके हैं, इनका हल तभी मुमकिन है अगर उन मसाइल को काउंटर किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक बदकिस्मती है हमारी कि इस वक्त तख्त की हालिया दिनों की अगर बात करें या इलेक्शन से 10 माह बीत जाने तक की बात करें, तख्त की जंग है और उस तख्त पर, उस कुर्सी पर और बैठने की जो चाहत है उसमें जो मुल्क के करता धरता हैं वो ये भूल चुके हैं कि अवाम के इस वक्त हालात सूरत हाल क्या है, वो ये भूल चुके हैं कि लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है, वो ये भूल चुके हैं कि लोग इस वक्त खा भी रहे हैं या नहीं, जिनसे तहफ़्फ़ुज़ का, जिनको चीज़ें फ़राहम करने का, सहूलियात फ़राहम करने का हलफ दिया है, कसम दिया है, उन्हीं के हालात सूरत हाल तक पूछना नुमाइंदगान मुंतखब हों, सबका हों, वो भूल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हालात सुनी, सभी भाइयों की आपने बात सुनी, क्या कहेंगे हालात? जी असां यूसुफ खान वोट दिते ने, इस बाजार का जरा मुतालबा है साड़ा कि बाजार साड़ा मेन बना दे। वो ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾਜ ਕੋ ਗਏ 2-3 ਦਫਾ, ਰਾਜੇ ਰਿਹਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਯੂਸਫ ਵੱਲ। ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਨਾ।
यूसुफ को मेरे को फंड को नहीं आगा मैं लाता वा कि जिस तरह की हालात सिचुएशन है, जिस तरह भाई बता रहे हैं, तो ये चीज़ें तकलीफ दी हैं, परेशान कुन है। रहमानपुरा का इस इलाके के लिए मसाइल हों, चीज़ें हों, इनकी बेहतरी तभी मुमकिन है अगर लोगों के मसाइल काउंटर करके हल करने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ ये भी देखना है कि बुनियादी ज़रूरियात किस तरह यहाँ के लोग मांग रहे हैं और किस तरह उनको महरूम रखा जा रहा है। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका इदारे इस चीज़ पर कान ज़रूर धरेंगे। आखिर पर मैं एक चीज़ कोट करूँगा, अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रही होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।